गल सुन ले तू मेरी गल सोचना बाह फड़ ले तू मेरी गल सोचना नेड़े आ मेरा मन ले तू मेरी सजना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, 70 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मों की तैयारी के दौरान फिल्म फाइनेंसर्स ने जो फहाशी, लच्चरपन और बेहूदगी का सिलसिला शुरू किया वो शायकीन फिल्म को अब तक भूला नहीं होगा। खतरनाक, खानजादा, दो दोस्त, दुक्की तिक्की, नवाबजादा और ऐसी ही बेशुमार फिल्मों में फिल्मी हीरोइनों और एक्स्ट्रा गर्ल्स ने जो तूफाने बदतमीजी बर्पा किया वो इतना शर्मनाक था कि हम इस दौर में बनने वाली फिल्मों की जब भी बात करें तो सर नदामत से झुक जाता है। आज एक ऐसी ही फिल्म के बारे में आपसे बात करूंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करता चलूं कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। साइमा प्रोडक्शन की तरफ से अरशद नवाज कुरैशी ने इसी नाम के इदारे से एक फिल्म नवाबजादा 7 अक्टूबर 1975 को रिलीज की, जिसके हदायतकार अकरम खान और फिल्म साज वहीद भट्ट थे। नवाबजादा का शुमार भी ऐसी ही फिल्मों में होता है जिनमें फिल्मी अदाकाराओं ने अपने जिस्म की खुलकर नुमाइश की और जिस तरह से अपने जिस्मानी आज़ा की नुमाइश को लिबास में होते हुए भी नुमाया किया और लाइटिंग का इस्तेमाल करके इसे हाईलाइट बनाया गया, ये एक लम्हा फिक्रिया था। करिए प्यार जमाना साथ हो जावे हार होवे तक दिन ते होवे तक दिन। फिल्म नवाबजादा का स्क्रीन प्ले मुश्ताक ने तहरीर किया जबकि इसके मुसन्निफ एम अफजल कुरैशी थे। फिल्म के मुकालमे भी मुश्ताक ने लिखे। फिल्मी गानों के दौरान जिस तरह ज़ुमानी शायरी के जरिए देखने वालों के जज्बात को भड़काने की कोशिश की गई वो बजाते खुद एक ऐसी हरकत थी जो इस दौर में हर दूसरा फिल्मसाज करता नजर आ रहा था। फिल्म की मौसीकी का शोबा ताफों के पास था, जिनकी धुनों पर बनाए गए बहुत से गानों ने मकबूलियत के कई रिकॉर्ड कायम किए। फिल्म के नगमा निगार ख्वाजा परवेज थे, जबकि फिल्म नवाबजादा की अक्कासी मसूद भट्ट के पास थी। ये वही मसूद भट्ट हैं जिन्होंने अदाकारा आसिया के साथ कई मर्तबा ज्यादती करके उनके कैरियर का खात्मा कर दिया था। फिल्म के गीत मलकाए तरन्नुम नूरजहां, माला और मसूद राना ने गाए। फिल्म की कास्ट की बात करें तो असद बुखारी, आसिया, इकबाल हसन, नजमा, अफजाल अहमद, नाजली, शकील, मुसर्रत शाहीन, इरफान खोसट, चकोरी, निराला, सीमा, अलबेला, चक्रम, महबूब आलम, मुस्तफ़ा टेंड, चंगेजी और हाजी आसन के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। अब बात करते हैं कुछ गानों की जो बेहूदगी की हदों को भी क्रॉस कर गए थे। मलकाए तरन्नुम नूरजहां का गाया हुआ गाना ते होवे तक दिना दिन, गुलकारा माला का गीत दीवे जगमग जगमग जग पे ने, नूरजहां का गाया हुआ गीत नई मननी तेरी कोई गल वे परा हट जा सोनिया, नूरजहां का ही गाया हुआ गीत तू तू तरा तरा तू तू, और नूरजहां का एक और गीत दो शर्मीले नैन ते पेचा पै जांदा। इसी तरह मलकाए तरन्नुम नूरजहां ने एक और गीत गाकर अपने
मकाम और मर्तबे समेत अपनी साख को भी मुतासिर किया कि गल सुन ले तू मेरी कानू सोचना है। मसूद राना ने एक बच्चा अखियां दा तारा दूजा बच्चा दिल दा सहारा गाया। फिल्म के तकरीबन तमाम ही गाने शायकीन फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद आए। इन गानों के अलावा भी फिल्म नवाबजादा के अंदर कई मनाजिर और कई शॉट ऐसे थे जिन्हें आज भी स्क्रीन पर देखकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि हम अपने मकाम से किस हद तक नीचे गिर गए थे। अगर फिल्म के मरकजी ख्याल और कहानी की बात हो तो आप यूं समझ लें कि ये फिल्म खानजादा का सीक्वल थी। खानजादा ने मुल्क भर में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करते हुए बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया था और इस फिल्म की कामयाबी में भी इसके सेक्सी गानों का बहुत ज्यादा हाथ था। जिस दौर में ये फिल्में बनाई गई ये 1971 से शुरू हुआ और 1977 तक अवामी हुकूमत की वजह से बड़े जोर शोर और धड़ल्ले से जारी रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो के दौरान आपको कुछ गानों की झलक भी दिखाता चलूं ताकि आप खुद अंदाजा कर सकें। ये फिल्म यूं भी YouTube पर मौजूद है, आप अगर वक्त निकाल कर देखें तो आपको मेरी बात की सच्चाई पर यकीन आ जाएगा। खानजादा और नवाबजादा दोनों फिल्में सिर्फ नाम की हद तक ही मिलती जुलती नहीं थी, इनकी कहानी भी तकरीबन एक जैसी ही थी। ये जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ इस दौर में कहानी पर कम और ऐसे ही शर्मनाक बेहुदा वल्गर मनाजिर और गानों पर ज्यादा तवज्जो दी जाती थी और पैसे के लालच में बड़े बड़े नामों ने इन फिल्मों में काम करके अपनी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जो आगे चलकर इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का बाइस बना। मैं इस फिल्म को देखने की सिफारिश इसलिए नहीं करूंगा कि इसमें वो सब मसाले डाले गए थे जो देखने वालों को बहुत ज्यादा पसंद आए, लेकिन इस एंगल से अगर आप इस फिल्म को देखें कि उस अवामी दौर में क्या कुछ होता रहा और फिल्म सेंसर बोर्ड किस तरह से अपनी आंखें बंद करके फिल्मों को नुमाइश की इजाजत दे रहा था। फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन उस वक्त एक बहुत बड़ी दीनी मजहबी शख्सियत थे, मगर इसके बावजूद ऐसी फिल्मों का नुमाइश के लिए पेश होना बहुत ही अफसोसनाक अमर था जिस पर जो कुछ भी लिखा और कहा जाए कम होगा। मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को अगर मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।